सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। पिछले 2 दिनों में 2 वक्तव्यों में मैंने कला की परंपरा, कला शास्त्र के अंतर्गत 64 परंपराएं तथा व्यवहारिक जीवन में और आधुनिक जीवन में उनके उपयोग पर बात की है और तदनंतर कलाओं की संख्या का विस्तार किस प्रकार हुआ और युग परिवर्तन के साथ नए समय की नई आवश्यकताओं के साथ साथ नई कलाएं किस प्रकार से जुड़ती गईं और किस प्रकार से हुनर, तकनीक, विज्ञान की प्रगति के साथ कलात्मक बोध नए आयाम लेता है, इस पर भी मैंने बात की है। इसके साथ ही प्रबंध कोश और ललित विस्तर जैसे ग्रंथों में पूरी तरह तकनीकी और विज्ञान से जुड़े हुए अनुशासनों को जो कलाओं के अंतर्गत समाहित कर लिया गया, उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है, यह भी मैंने प्रतिपादित किया। कला, कलाओं की जो मर्यादा है, अवधारणा है, उसके अंतर्गत निश्चित रूप से सौंदर्य वृत्ति, रचनात्मकता और सर्जना से कलाओं का संबंध है। सर्जना का उल्लास अवश्य ही उसमें होना चाहिए। यह हो सकता है कि पूरी तरह स्वात्मतोष के लिए, आनंद के लिए, चित्त के उल्लास की अभिव्यक्ति के लिए कला का अभ्यास कोई कर रहा है और उसी अभ्यास को चित्त के संतोष के साथ, आनंद के उल्लास के साथ कोई जीविकोपार्जन का माध्यम भी बना लेता है, यह भी संभव है। पर पूरी तरह तकनीक पर अवलंबित और चित्त की सर्जना वृत्ति के उच्छलन से यदि कोई व्यापार जुड़ा हुआ नहीं है, कोई प्रक्रिया जुड़ी हुई नहीं है, तो उसको कला के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से जो संपूर्ण कला की अवधारणा, कलाओं की संख्या और उनकी सीमा रेखाएं हमारे जीवन दर्शन से, हमारे विश्वबोध से जुड़ती हैं और भारतीय दर्शनों में यदि कोई दर्शन कला चेतना, कला की रचना की व्याख्या के लिए सर्वथा समीचीन है तो वह शैव दर्शन है। शैव दर्शन और उसके साथ शाक्त दर्शन भी समाविष्ट किया जा सकता है और शैव दर्शन और शाक्त दर्शनों को अंगीकार करते हुए जो संपूर्ण कला परंपरा भारत की है, उसको आधुनिक काल में हम विस्तारित कर सकते हैं और विश्व के लिए कला दर्शन हम दे सकते हैं। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए और किया जा रहा है आधुनिक काल में और उसमें संभावनाएं हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, कपिला वात्स्यायन, आनंद कुमार स्वामी, हिरियन्ना आदि कुछ नाम मैंने पहले भी इस प्रसंग में लिए हैं। पर भारतीय भाषाओं के समीक्षकों ने इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया और हिंदी के जिन आचार्यों के नाम सबसे पहले मेरी स्मृति में इस दृष्टि से आते हैं, उनमें एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, दूसरे पंडित विद्यानिवास मिश्र हैं। आज के इस वक्तव्य में मैं किस प्रकार से आधुनिक दृष्टि से संपूर्ण भारतीय परंपराओं में जो कला दर्शन है, उसको विस्तार हजारी प्रसाद द्विवेदी देते हैं, इस पर किंचित चर्चा करूंगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय कला परंपरा का 20वीं शताब्दी में भारतीय कला विमर्श का पुनराख्यान किया और एक आविष्कार भी उन्होंने कला परंपरा का अपने समय में किया तथा आने वाली सहस्राब्दी के लिए कला शास्त्र की पीठिका भी उन्होंने रची। भारतीय सौंदर्य शास्त्र या कला शास्त्र के विमर्श में 20वीं शताब्दी से नए प्रस्थान बनने लगते हैं। इनमें
पारंपरिक कला चिंतन के नवाविष्कार का प्रयत्न है, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से संघर्ष का भाव भी है, और जो औपनिवेशिक मानसिकता है उससे जूझने का प्रयास है। औपनिवेशिक मानसिकता में ओरिएंटलिज्म नाम का एक वाद जन्मा। इस प्राच्यवाद से ओरिएंटलिज्म से एक स्तर पर संघर्ष करते हैं भारत के कतिपय विचारक, और एक सांस्कृतिक संकट के बोध के साथ इसके प्रतिरोध का प्रयास वे करते हैं। इसके साथ ही पौरस्त्य दृष्टि अर्थात पूर्व की दृष्टि और पाश्चात्य दृष्टि, इन दोनों के बीच सेतु की रचना भी इनके प्रयासों से संभव होने लगती है। औपनिवेशिक दौर में एक नव शिक्षित समाज उभरा, बाबू वर्ग उभरा। उसकी मानसिकता जिस प्रकार से बनी, उसमें परंपरा के सातत्य की कड़ियां टूट गईं। परंपरा से विच्छिन्न यह नया भारत का समाज होने लगा। समाज कला विमर्श से, भारतीय चेतना से और अपने विश्वबोध से दूर हटने लगा। इस पृष्ठभूमि में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अवतरण एक ऐतिहासिक अर्थ रखता है। उनकी सारी जो भूमिका रही है एक आचार्य के रूप में, वह परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु की रही है। परंपरा से वे सजीव रूप में संवाद करते हैं, इसलिए परंपरा उनके लिए जीवाश्म या फॉजिल नहीं है, वह चिर पुरातन है, इतनी ही चिर नवीन भी वह है। यह आकस्मिक संयोग नहीं माना जाना चाहिए कि जिस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय कला, भारतीय साहित्य पर लिख रहे हैं, लगभग उसी समय उसके कुछ बाद एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म नाम से किताब आती है। यह किताब सारी दुनिया में बहुत चर्चित हुई। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में यह आई थी। इस किताब में जो सईद ने सवाल उठाए हैं, उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी उसके कुछ पहले उठा चुके हैं। और जो ओरिएंटलिस्ट विमर्श है, जो प्राच्य विद्याविदों का, पश्चिम के प्राच्य विदों का जो विमर्श है, उसकी सीमाओं को रेखांकित करते हुए वे कहते हैं, विचार प्रवाह उनकी पुस्तक है, उसमें इनके शिक्षितों ने अपने पुराने साहित्य के प्रति एक ऐसा मनोभाव पैदा कर दिया जिसे अंग्रेजी में म्यूजियम इंटरेस्ट कहते हैं। यह एक दृष्टि से बहुत बुरा हुआ। सामाजिक पटभूमि से विच्छिन्न होकर प्राचीन ग्रंथ केवल प्रदर्शनी की वस्तु रह गए। यही जो ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स है, जो प्राच्य विद्या के पाश्चात्य विद्वानों का विमर्श है, वह यही कर रहा है कि संपूर्ण भारतीय परंपराओं को वह एक प्रदर्शनी की वस्तु, म्यूजियम पीस की तरह देखता है, एंटीक की तरह देखता है और शव परीक्षा करता है। यह हम इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनके लिए वे मरी हुई चीजें हो सकती हैं, हमारे लिए वे लोग मरे हुए हैं, क्योंकि हम तो उनको एक सजीव स्पंदित होती हुई जीवंत परंपरा के रूप में देखते हैं। यही हजारी प्रसाद द्विवेदी कर रहे थे। और जो सवाल सईद ने उठाए, सईद की अपनी सीमाएं हैं। वो अरब की दुनिया से आए थे और उनकी मानसिकता भी अलग थी। उनका जो ओरिएंटलिज्म है, ओरिएंटलिज्म का जो उनका खंडन है, वह खुद एक वाद बन करके रह जाता है। परंपराओं का सातत्य यदि हमारे साथ है और हम उसके साक्षी हैं, तो हमारे लिए लोक और शास्त्र में वह फांक नहीं होती जो आधुनिक मानस अनुभव करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शंसन करते हैं, जो कि शास्त्र का एक कार्य है। शास्त्र शासन भी करता है, शंसन भी करता है, वह लोकाचारों का शंसन भी करता है। यह कार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़े व्यापक रूप में किया। उन्होंने लोक परंपराओं का शंसन किया, जो कि शास्त्रकार का एक दायित्व भी है। वासुदेव शरण अग्रवाल भी यही कर रहे हैं। ये दोनों ही विद्वान इस दृष्टि से बहुत स्मरणीय हैं कि उन्होंने संपूर्ण भारतीय परंपराओं का पुनराख्यान किया। यही कार्य वात्स्यायन करते हैं कामसूत्र में ईसा के पहले की शताब्दियों में। वे व्यवस्थापन भी करते हैं
और शनशन भी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं और रेगुलेशन भी देते हैं। तो रेगुलेशन और डॉक्यूमेंटेशन करना, शासन और शनशन करना, ये दोनों शास्त्र के कार्य हैं। यदि हम शनशन करते हैं तो पुनर्व्याख्या भी उसकी करते हैं। ये आचार्य का यह कार्य है। व्यवस्थापन और शनशन के द्वारा परंपराओं के सातत्य को वर्तमान में जीवंत रूप से अनुभव करते हुए उनकी संगति बिठाई जाती है, उनकी पुनर्व्याख्या का उपक्रम बनता है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय परंपराओं को नए संदर्भ में विस्तार देते हैं। भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में उभरती हुई नई विचारधाराओं और सामाजिक चेतना को भी वे अपने कला विषयक विमर्श में समाहित करते हैं। इस दृष्टि से लालित्य तत्व का विवेचन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस तरह से किया है वह अपूर्व है, और लालित्य विमर्श के द्वारा वे नए कला शास्त्र की एक पीठिका भी रचते हैं। लालित्य शास्त्र भी उसको नाम दिया जा सकता है। यह लालित्य शास्त्र एक नया कला शास्त्र है। या फाइन आर्ट्स के लिए ललित कलाएं, ललित कला यह शब्द प्रयोग में आया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो सीधे परंपरा से ही जोड़कर इसको देखते हैं, और वह ललिता का भाव, उसको लालित्य मानते हैं। और ये जो लालित्य शास्त्र वे बनाते हैं उसके प्रतिमान आज की कविता के लिए, साहित्य के लिए लागू किए जा सकते हैं, सारी ललित कलाओं पर भी लागू किए जा सकते हैं। फिर वे शैवागमों की ओर भी मुड़ते हैं, और वे कला सृष्टि की प्रक्रिया को शैवागम आदि में प्रतिपादित सृष्टि प्रक्रिया से जोड़कर इस पूरी प्रक्रिया को, कला साधना और कला रचना को जड़ पर चैतन्य की विजय के रूप में, उल्लसित चैतन्य के द्वारा जड़ता के प्रतिकार के रूप में वे समझाते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कला या काव्य विश्वव्यापनी सर्जना शक्ति ललिता का व्यष्टिगत रूप है। इसके साथ ही वे संपूर्ण कला सृष्टि को चेतना का निरंतर ऊर्ध्वारोहण भी मानते हैं। ये उनके शब्द हैं जो उद्धृत कर रहा हूं। प्रेम अपने आप को संवारना, प्रेम अपने आप को संजोना, संवारना चाहता है। अपने आंतरिक उल्लास को वह बाहर के जगत के सौंदर्य के भीतर प्रतिष्ठित करना चाहता है। इस दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने लालित्य शास्त्र के अंतर्गत वे मानते हैं कि चेतना का स्पंदन तो सभी नवाविष्कारों में होता ही है। जो भी अपूर्व होता है उसमें चेतना का स्पंदन होता ही है। विज्ञान का आविष्कार हो तो उसमें भी, और कला का र- सर्जन हो तो उसमें भी, विज्ञान भी चेतना का स्पंदन है और शास्त्र भी चेतना का स्पंदन है। पर कला और साहित्य में ललिता शक्ति सक्रिय रहती है, जो मैंने पिछले वक्तव्यों में कही और आज के वक्तव्य के आरंभ में भी कही, कि कहीं हमको सीमा रेखाएं तो मानना ही होंगी। जो विज्ञान में हम साधते हैं और कला में जो साधते हैं, तो यह द्विवेदी जी कहते हैं कि कला और साहित्य में ललिता शक्ति सक्रिय रहती है। संपूर्ण कला महामाया का चिद विलास है, यह भी उनका वाक्य है। लालित्य का निर्वचन उन्होंने शैवागमों में प्रतिफलित विश्व दृष्टि के आलोक में किया। शिव शक्ति के परिस्पंद के कारण सृष्टि के उपकरण बन जाते हैं। यह तो शैव शास्त्रों का मूल सिद्धांत है। और शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। सौंदर्य लहरी में पहले ही श्लोक में शंकराचार्य यही कहते हैं। तो जो परिस्पंद होता है, स्पंद होता है, वह शक्ति के कारण होता है। जड़ के भीतर परिस्पंद या स्पंद होता है। ये जो स्पंद या वाइब्रेशन होता है, यह जड़ उससे शक्ति का उपकरण बन जाता है। द्विवेदी जी की दृष्टि में सृष्टि के लिए स्पंदित होने वाली जो शक्ति है वही ललिता शक्ति है। वे फिर शैव दर्शन का सामंजस्य शाक्त दर्शनों के साथ करते हैं,
और कहते हैं, विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त सर्जना शक्ति का ही वह ललिता शक्ति प्रतिनिधित्व करती है। ललिता शक्ति ही लालित्य के रूप में कला में अपने को व्यक्त करती है। रचना प्रक्रिया में प्रतिभा वाक तत्व और मिथक के रूप में उन्मिषित होती है। इसमें इच्छा ज्ञान और क्रिया संपुंजित हो जाते हैं। ये जो इच्छा ज्ञान और क्रिया सृष्टि प्रक्रिया में शैव दर्शन में मूल तत्वों के रूप में स्वीकार किए गए हैं, वे कला सृजना प्रक्रिया में उसी प्रकार से विनियुक्त होते हैं। यही बात प्रसाद भी रेखांकित करते हैं। जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इच्छा अनंत है, क्रिया शांत है, इच्छा काल है, क्रिया देश है, देश काल के द्वंद्व में जीवन रूप लेता है। इस प्रकार इच्छा ज्ञान और क्रिया का समन्वय रचना प्रक्रिया में होता है। एक स्तर पर तो नाद बिंदु और कला का गुथाव उनमें होता है। नाद बिंदु और कला ये भी शैव शास्त्र में परिभाषित तत्व हैं सृष्टि प्रक्रिया में। दूसरे स्तर पर शब्द अर्थ और मिथक की अन्विति से जीवन के विविध स्तर गुथते जाते हैं। यह मिथक शब्द हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही हिंदी को दिया हुआ है, भारतीय भाषाओं को दिया हुआ है, और वे आख्यान के लिए पुरा कथा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। माइथोलॉजी से उन्होंने यह गढ़ा है, पर इसको वे जोड़ते हैं भारतीय परंपराओं से, और नाद बिंदु और कला के गुथाव को वे शब्द अर्थ और मिथक की अन्विति से जोड़ते हैं। उससे कलाकृति समग्र बन जाती है। यह समग्रता भारतीय मनीषियों की दृष्टि में भूमा या आनंत्य है, और इसी भूमा का अनुभव सौंदर्यानुभव है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं, प्रसाद भी यही मानते हैं। सौंदर्य का एक लक्षण इस सारी परंपरा को दृष्टि में रखकर द्विवेदी जी ने किया है, वह यह है, वस्तु की समग्रता की अनुभूति ही सौंदर्य है। परम शिव की उपाधियां नाद बिंदु और कला में नाद इच्छा शक्ति से संवलित होकर शब्द के रूप में व्यक्त होता है। बिंदु क्रिया शक्ति से संवलित होकर चित्र और मूर्ति आदि कलाओं में व्यक्त होता है। यह द्विवेदी जी का कहना है। द्विवेदी जी रचना प्रक्रिया को शैवागमों और तांत्रिक दृष्टि से समझाते हैं। इस दृष्टि से जो शास्त्रों के विस्तार का कार्य महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज कर रहे थे लगभग इसी समय, वह कार्य साहित्य और कला के विमर्श में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। उनके ये शब्द हैं, व्यष्टि में भी जब भगवती परावाक स्पंदहीन परम शिव की क्रिया के रूप में प्रथम बार स्पंदित होती हैं, पश्यंती वाणी के रूप में अंकुश रूपा होकर व्यक्त होती हैं। यही पराशक्ति का वक्रा वामा और चंडी रूप है। पिंड में पश्यंती वाणी के रूप में व्यक्त है, सृष्टि के रूप में व्यक्त होती हैं। जब वह मध्यमा वाणी के रूप में ऋजुता प्राप्त करती है, तो वह ऋजु रूप धरा दंड रूपा भगवती के रूप में अभिव्यक्त होती है। निखिल ब्रह्मांड में व्याप्त पराशक्ति जब वक्र रूपा वामा शक्ति के रूप में उल्लसित होती है, तो यह वेग बड़ा प्रचंड होता है। उसी स्पंदन के उद्दाम वेग से अनंत आकाश में व्याप्त शून्य सिहर उठता है और बार बार प्रचंड आघात खाकर वस्तुपुंज रूपी फेन रूप में सिमटने लगता है। इस प्रकार स्वर्गलोक से सहस्रार होकर गिरती जाह्नवी धारा को महाकाल अपने जटाजूट में धारण करके रिझाते हैं। उसी उसी प्रकार इस चंड वेगा वामा शक्ति को शिव अपने जटाजूट में उलझाना चाहते हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उद्धरण है। वे किंचित विस्तार पूरे ये जो आख्यान है उसको भी समेटते हुए देते हैं, कला सर्जना प्रक्रिया को, और यह जो स्पंद की अवधारणा है उसके विनियोग से वे कला रचना को व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। शैवागमों में प्रतिफलित विश्व दृष्टि के आलोक में कलाशास्त्र जो द्विवेदी जी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें कला के मर्म का विवेचन वे कवि को केंद्र में रखकर करते हैं, जिसमें शैवागमों की दृष्टि सबसे खरी होकर उतरती है। द्विवेदी जी ने कला तत्व की संरचना की व्याख्या के लिए उचित ही कालिदास से विशद पारिभाषिक शब्दावली का पुंज उधार में लिया है। अनेक शब्द उन्होंने कालिदास ने कलाओं के संदर्भ में जो अत्यंत काव्यात्मक भाषा में अभिव्यक्तियां की हैं,
उनसे लेकर के वे एक सैद्धांतिकी निर्मित करने का प्रयास करते हैं। और यह काम द्विवेदी जी ने जिस प्रकार से भारतीय साहित्य के लिए किया है, वह निश्चित रूप से अपूर्व है। और उसकी ओर ध्यान जो संस्कृत के पंडित हैं उनको भी देना चाहिए था। स्पंद प्रेम में स्पंद प्रेम के रूप में वह शक्ति है जो एक के हृदय को दूसरे से जोड़े है। प्रेम का यह अनुभव भी महामाया की लीला है। इस स्पंद के लिए द्विवेदी जी दो और शब्दों का प्रयोग करते हैं, आनंद का उच्छलन और पर्युत्सुकी भाव। विद्यानिवास मिश्र भी पर्युत्सुकी भाव की बात करते हैं, और अभिनव गुप्त तो अपना सारा रस विमर्श पर्युत्सुकी भवन की जो बात कालिदास ने कही है उससे ही आरंभ करते हैं। ये तीनों ही आचार्य, अभिनव गुप्त और विद्यानिवास और हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र, कालिदास को एक अपना स्प्रिंग बोर्ड जैसा बनाते हैं पूरा जो कला विमर्श है उसके लिए। और सूत्र जो कालिदास ने दे दिया, रम्याणि वीक्ष मधुरांश्च निशम्य शब्दान पर्युत्सुकी भवति यत् सुखितोपि जंतु, उसमें एक पद्य और हजारी प्रसाद द्विवेदी जोड़ते हैं। उसके विस्तार के लिए उस पर मैं बाद में आऊंगा। यह जो पर्युत्सुकी भवन है उसको एक महाभाव से विद्यानिवास मिश्र जोड़ते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसको कला में शक्ति के स्पंद और आनंद के उच्छलन की अवधारणाओं से जोड़ते हैं। तो यह तुलना मैं नहीं कर रहा हूं, इन तीनों में समानता मैं नहीं बिठाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन दृष्टि में तीनों के कालिदास चाहते हैं। यह कम से कम एक संवाद इन तीनों में है। कालिदास जंतु शब्द का प्रयोग वहां कर रहे हैं। रम्याणि वीक्ष मधुरांश्च निशम्य शब्दान पर्युत्सुकी भवति यत् सुखितोपि जंतु। कोई भला चंगा जंतु भी सुरम्य वस्तु को देख करके बेचैन हो उठता है। एक पर्युत्सुकी भवन जागता है, वह एक महाभाव में ढलता है। यह जो प्रक्रिया चित्त के भीतर घटती है, इसकी ओर कालिदास इंगित भर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जंतु शब्द के द्वारा तो इंगित किया ही है कि शैव दर्शन में इसको पशु कहा है। तो मायाबद्ध जीव पशु हो जाता है, माया के कंचकों को उतार देता है तो पशु ही शिव हो जाता है, हो जाते हैं। तो यह जो पर्युत्सुकी भवन की बात कालिदास कह गए थे, उसका कलानुभूति और कवि दृष्टि के लिए विस्तार अभिनव गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र करते हैं। ये तीनों आचार्य जन कालिदास के माध्यम से कला तत्व और कला सर्जना का स्वरूप बताने का प्रयास करते हैं, और उसको सातत्य की कड़ियां हैं इन तीनों में, और अपने समय में विस्तार देने का प्रयास भी है। कला भीतर से आंदोलित करती है, चित्त के अज्ञात प्रसुप्त स्तरों को हिलोर देती है। कालिदास ने कहा कि भावस्थिराणि जननांतर सौरदानी, पता नहीं कितने कितने जन्मों के संस्कार जो चित्त में सोए पड़े हुए हैं उनमें सुखबुगाहट पैदा कर देती है। कोई भी सुरम्य वस्तु हम जैसे ही देखते हैं, तेज हिलोर चित्त में उठती है, वह विश्वजनीन महाभाव से जुड़ जाती है। और द्विवेदी जी इस पर्युत्सुकी भाव की व्यापकता को स्पष्ट करने के लिए एक और पद्य कालिदास से फिर उद्धृत करते हैं। यदृच्छया त्वं सकृदप्यवन्ध्ययोः पथि स्थिता सुन्दरी यस्य नेत्रयोः त्वया विना सोऽपि समुत्सुको भवेत् सखी जनस्ते किमुतार्द्र सौहृदः। बहुत सुंदर यह श्लोक है। पुरुरवा उर्वशी से कहते हैं कि हे सुंदरी, अपने जिन सखी जनों की आंखों में तुम बस गई थी, वे तुम्हारे बिना किस तरह से बेचैन समुत्सुक हो रही होंगी। एक बार जिसकी आंखों में तुम बस गई, एक बार जिसने तुमको देख लिया, वो भी तुम आंखों से जब हट जाओगी सामने से तो समुत्सुक होता रहेगा कि कब देखने को मिलेगी ऐसी अद्भुत विधाता की रचना। और जिनकी आंखों में मन में तुम सदा सदा के लिए बसी हो, ऐसी तुम्हारी सखियां तो कैसी समुत्सुक हो रही होंगी। कैसा महाभाव तुम्हारे, आकुलता का भाव तुम्हारे लिए उनमें उनके भीतर होगा। यह पुरुरवा कहता है। यही श्लोक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मुंह से तो नहीं हमने सुना, पर उनके सुयोग्य शिष्य नामवर सिंह इसको कई बार अपने कालिदास विषयक व्याख्यानों में कहते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का असर उनमें जितना आया, वह
कदाचित अन्य किसी उनके शिष्यों में उतना नहीं आया। बहुत शुद्ध उच्चारण के साथ यह श्लोक वे कहते थे। अन्य प्रसंगों में भी कह देते थे, हम लोगों से बातचीत में भी। तो यह जो जीवन में अनुभव हैं सौंदर्य के, उसकी व्याख्या के लिए कालिदास जो सूत्र देते हैं, उनको विरह की कातुर व्याकुलता, मिलन की दुर्दांत आकांक्षा, महाकाल की पराशक्ति का ही उल्लास है, इस रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी व्याख्या करते हैं। यही वे मेघदूत एक पुरानी कहानी जो उनकी पुस्तक है, वह टीका है मेघदूत की, और अनोखी टीका है। उसमें फिर वे रम्याणी वीक्ष, यह जो श्लोक है, उसका पुनर्वचन पुनर्निरूपण करते हैं पूरी पुस्तक में। और वो कहते हैं कि यह जो परिसुखी भाव है अकारण नहीं है, इसके भीतर एक तर्क चलता रहता है। यह कौतूहल विराट अभेदानुभूति की प्रत्यक्ष दृग गोचर अभिव्यक्ति है। यह मेघदूत एक पुरानी कहानी में इस दृष्टि से वे इसकी व्याख्या करते हैं। तो एक सौंदर्य शास्त्र जो रचा गया है यहाँ पर कालिदास के आधार पर, अभिनव गुप्त में, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी में और विद्यानिवास मिश्र में, वह एक सुगबुगाहट, आवेग, उच्छलन, स्पंद, इनके द्वारा जन्मा हुआ सौंदर्य शास्त्र है। स्पंदित चेतना से कला या काव्य की सृष्टि होती है। उसका अनुभव चेतना को स्पंदित करता है। आवेगों से कंपन भीतर उत्पन्न होते हैं। ये जो कंपन है, संगीत में कुछ कम उत्पन्न होते हैं, काव्य में कुछ और अधिक होते हैं। ये इस ये जो इस कंपन है, ये जो स्पंद है, ये शिव रूप है, और वे ही शिव साक्षी भी इन स्पंदों के बनते हैं। स्पंद में बहाव और साक्षी होकर रहना, ये दो स्तर कला सर्जना प्रक्रिया में चलते हैं। स्पंदित होना, स्पंदों का साक्षी भी बनना, कला सर्जना प्रक्रिया का ये मर्म है। इसको पकड़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, और कहते हैं कि ये जो आवेग और स्पंद है, कंपन है, यह चित्त में महाभाव जगा देता है, चित्त को रूपांतरित भी कर देता है, उदात्त धरातल पर पहुंचा देता है। इसलिए कलाएं हमें रूपांतरित कर देती हैं, वे हमें कुछ का कुछ बना देती हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि, ये उनका वाक्य में पढ़ रहा हूँ, दूसरे भी छंद लिखते हैं, पर उस छंद में प्राण नहीं रहता, उसमें मनुष्य बनने की ओर जाने की प्रेरणा नहीं होती। और यह गांठ बांध लीजिए कि जिस काव्य, नाटक या उपन्यास के पढ़ने से मनुष्य में अपने छोटे और संकीर्ण स्वार्थों के बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा नहीं मिलती, तथा महान एक की अनुभूति के साथ अपने आप को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर सर्वस्व मूल निषेचनम के प्रति तीव्र आकांक्षा की चाह नहीं उठती, वह काव्य और नाटक और वह उपन्यास दो कौड़ी के मोल का भी नहीं है। यह उद्धरण उनका है, और यह उनकी शब्दावली है। मैंने अपने ढंग से उसको जितना अभी कहा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है अपनी भाषा में। दलित द्राक्षा के समान निचोड़ना, निषेचित करना, यह बार बार उन्होंने एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया है अपने ललित ललित निबंधों में, अपने साहित्य विमर्श विषयक लेखन में भी। इसके साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक काम और करते हैं कि वे शैव दर्शन, शाक्त दर्शन के साथ वैष्णव परंपरा और वेदांत को भी समाविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि शैव और शाक्त दर्शनों के आधार पर जो कला दर्शन बनता है उसमें, और वेदांती जीवन बोध से जो कला की व्याख्या बनती है, दोनों में तात्विक अंतर होगा। वहां विवर्त है, वहां भ्रम है। शिव दर्शन में शिव सब में रमे हुए हैं, तो यथार्थ है, सारा जो बोध है वह भ्रम नहीं हो सकता है। ये तात्विक अंतर तो रहा है। जो शैवी दृष्टि संसार में शिव को समाया हुआ देखती है, उसकी दृष्टि में कला का संसार विवर्त नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा, वो अपने आप में एक यथार्थ होगा। यह अंतर तो रहेगा, पर वैष्णव धारा में भी कलानुभूति की व्याख्या बनती है। यहाँ वहां पर अविद्या या माया की रचना हो सकती है वेदांत में। जितनी भी कलाएं हैं, माया का संसार हो सकती है। माया रस की भी बात की जाती है, रसानुभूति में। वहां केवल व्यावहारिक सत्ता बनेगी उनकी, पारमार्थिक सत्ता नहीं बनेगी। यहाँ इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं है
कि यह सत्ता पारमार्थिक है और यह व्यावहारिक है। सब में ही शिव है, सभी कुछ परमार्थ है, दृष्टि भेद है। दृष्टि बदल जाती है, उच्छलन होता है, कंपन होता है चेतना का, तो चेतना के कपाट खुल जाते हैं, सर्वत्र शिव दिखाई पड़ते हैं, तब सब कुछ परमार्थ हो जाता है। विद्या, कला, राग, काल और नियति माया के इन 5 कंचुकों से कंचुकित शिव जीव रहते हैं। जब तक वे कंचुकित हैं, इनसे ढके हुए हैं, तब तक वे जीव हैं, पशु हैं। और जैसे ये कंचुक हटते हैं तो आवेग, आवेश और कंपन के कारण कंचुक भी हट जाते हैं। तब यह अनुभव जो है वह सत्य का होता है। परंपरा का नवाविष्कार द्विवेदी जी जो करते हैं, वह कला की साधना में नया रूप ग्रहण करता है। और द्विवेदी जी इसके आधुनिक युग में इसके विस्तार के लिए कालिदास से अनेक पारिभाषिक शब्द लेकर उनकी पुनर्व्याख्या करते हैं। कुछ शब्द जो उन्होंने कालिदास की लालित योजना नामक अपनी पुस्तक में इस दृष्टि से पारिभाषिक शब्द बनाकर एक कला शास्त्र बनाने का प्रयास उनके द्वारा किया है, वे इस प्रकार हैं। अबोधपूर्वा स्मृति, अन्यथा करण, अन्वयन, समाधि, जिसका अर्थ वे सम्यक आदान या कला सामग्री का संग्रह कर यह करते हैं। यथा प्रदेश विनिवेश, यथा लिखितानुभव, तत्वान्वेषण, और दूसरे अर्थ में फिर समाधि, जो चित्त की समाहित स्थिति है, भावानुप्रवेश और करण विगम। कालिदास ने अपने काव्यों में इन शब्दों का प्रयोग किया है और कलानुभूति से निश्चित रूप से शब्दावली या पूरी जो शब्दावली है वह कालिदास की चेतना में भी जुड़ी हुई है। इसी दृष्टि से वे इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तच्चेतसा नूनम अबोध पूर्वम, यह उन्होंने प्रयोग जो किया है वह भी पूरी सौंदर्यानुभूति की व्याख्या के लिए उन्होंने किया है। यत यत साधु न चित्रे स्यात् क्रियते तत्तद अन्यथा, यह तो चित्रकला के प्रसंग में ही उन्होंने अन्यथा शब्द का जो प्रयोग, अन्यथा क्रियते, इसको अन्यथाकरण की प्रक्रिया आचार्य प्रसाद द्विवेदी बनाते हैं। तो हम बार बार मिटाकर फिर से रचते हैं, जो दुनिया दी हुई है उसको हम फिर से रचते हैं, ये अन्यथाकरण हम करते हैं। ये जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में डिस्टोर्शन की धारणा आई, ये जो उत्तर आधुनिकवाद में एक डिस्टोर्शन शब्द आया, उसकी अपेक्षा आचार्य प्रसाद द्विवेदी कालिदास से शब्द लेते हैं, जो कि अधिक सुंदर शब्द है और अधिक व्यापकता बताता है कला रचना प्रक्रिया की। उसको वे अन्यथाकरण कहते हैं, उसको वे विचलन नहीं कहते हैं। ये आज के भाषा वैज्ञानिक और आज के जो साहित्य विमर्शकार हैं, वो विपथन और विचलन इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो अनुवाद की तरह करते हैं, डिस्टॉर्शन के अनुवाद के रूप में करते हैं। हमें क्या जरूरत है विपथन और विचलन कहने की? उससे बहुत सुंदर शब्द जो ज्यादा व्यापक अर्थ देता है वो कालिदास ने दिया, अन्यथाकरण उसको वे कहते हैं। और कालिदास से लेकर के अन्यथाकरण की व्याख्या जिस प्रकार से आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। मैंने जो अभिनव काव्य अलंकार सूत्रम लिखा है उसमें अलंकारों की परिकल्पना भिन्न प्रकार से जो मैंने की, उसमें अन्यथाकरण को एक अलंकार ही मैंने माना, क्योंकि पूरी कला प्रक्रिया काव्य प्रक्रिया को यह बताता है। और अनेक अलंकार ऐसे हैं जो पूरी काव्य प्रक्रिया और कला प्रक्रिया की अन्विति को बताते हैं। यह मूलभूत प्रक्रिया है अन्यथाकरण। और इसी दृष्टि से छाया, इसी दृष्टि से उदात्त ये अलंकार है। तो ये अन्यथाकरण शब्द वो लेते हैं। अन्वयन, यत यत साधुन चित्रे स्यात् क्रियते तत् तद अन्यथा, तथापि तस्या लावण्यम रेखया किंचिद अन्वितम, मिटा मिटा करके फिर से बनाया, उसका लावण्य रेखाओं में कुछ अन्वित हो गया है। इस इस अभिव्यक्ति जो कालिदास की है, इससे वे अन्वयन यह एक पारिभाषिक शब्द बनाते हैं। और फिर समाधि तो कालिदास ने भी कहा है, कम वेदा विदधे नूनम महाभूत समाधिना। इस अर्थ में उन्होंने कला सृष्टि प्रक्रिया में समाधि की बात की है। और अग्निमित्र मालविका का चित्र देखता है तो संप्रति शिथिल समाधि मन्ये येने माँ लिखिता। पहले जब चित्र देखा था तो लगा कि कैसी अद्भुत समाधि में डूब करके किसी चित्रकार ने चित्र बनाया।
अब साक्षात मालविका को देख रहा हूँ तो लगता है कि कुछ समाधि टूटी है बीच में। ऐसी अद्भुत रचना पूरी की पूरी चित्र में नहीं उतर पाई है। तो ये समाधि दो अर्थों में हजारी प्रसाद द्विवेदी कालिदास से लेते हैं। महाभूत समाधिना, सम्यक आधान और कला सामग्री का विनिवेश, जो पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र में प्रोपोर्शनेट स्ट्रक्चर की बात की जाती है, उस अर्थ में, और एक चित्त में जो योग में समाधि बताई गई है, वह कला सृष्टि में उसका आधान करना। फिर भावानुप्रवेश और यथालिखितानुभाव, तत्वान्वेषण, ये सारे शब्द कालिदास से उन्होंने, वयम तत्वान्वेषान मधुकर हतास्तम खलु कृति, यह कालिदास ने कहा है। तो जो तत्वान्वेषण में लग जाएगा वह कलानुभूति नहीं कर सकेगा। और जो चित्र दुष्यंत ने बनाया शकुंतला का, उसको विदूषक देखता है तो कहता है कि लगता है कि हूबहू मैं तीनों सखियों को देख देख रहा हूँ। वह यथा लिखितानुभावी है, जैसी रचना है उसको वैसी रूप में देखता है। चित्रकार ने जो अन्यथाकरण कर दिया है उसको नहीं पकड़ पा रहा है। तो एक कला का अनुभव यथा लिखितानुभव है, एक भावानुप्रवेश का अनुभव है। और यह भी कालिदास ने विस्तार से वर्णन किया है। और एक कर्ण विगम की बात मेघदूत में, ऊर्ध मुद्धूत पापा कर्ण विगमई, ऐसा मेघदूत में उन्होंने कहा है। तो जो इंद्रिय बोध, इंद्रियों की जो संसक्ति है विषयों में, उससे ऊपर उठकर के अनुभव होता है, इसकी बात वे करते हैं। इतनी सारी शब्दावली का गुच्छा पूरा कालिदास से लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक कला शास्त्र निर्मित करने का प्रयास वे करते हैं। इसकी तरफ ध्यान देकर के इसको और विस्तार दिया जा सकता था। और कला सृष्टि के जो नाना स्तर इस शब्दावली से बनते हैं, रचनाकार, रचना और रचना के भावक और प्रेक्षक नाटक के, इन तीनों के अनुभवों को और उनकी रचना प्रक्रिया को इस शब्दावली के द्वारा पुनर्व्याख्यायित भी हम कर सकते हैं। सृष्टि के मूल में शक्ति का परिस्पंद है। यही परिस्पंद रचनाकार के भीतर होता है, अबोधपूर्व स्मृतियों के नाना स्तर उगाड़ देता है, और साथ ही जगत की तथ्यात्मकता को और उसकी बाह्य सत्ता को बदल देता है। इसको अन्यथाकरण द्विवेदी जी कहते हैं। ये जो बदलना है, कला में संसार की वस्तुएं किसी और रूप में निरूपित होने लगती हैं। दुष्यंत शकुंतला का जो चित्र बनाता है, शकुंतला जैसी उसने देखी थी उसको चित्त में बसा करके उसका चित्र वह बनाता है। बार बार चित्र को संवार कर मिटाकर कुछ और करता जाता है। ये अन्यथा होता जाता है। जो सृष्टि में जो कुछ है वह अन्यथा होता चलता है। ये जो प्रक्रिया होती है, इसको इस दृष्टि से द्विवेदी जी अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। जो व्याख्या शाकुंतल के टीकाकारों ने की है उस श्लोक की, वह कुछ भिन्न है। पर अन्यथाकरण से द्विवेदी जी कहते हैं कि लावण्य का अन्वयन हो जाता है। ये जो अन्विति हो जाती है कला प्रक्रिया में, पहले अन्यथाकरण, अन्यथाकरण होने के पश्चात एक अन्विति उसमें आना। संसार में वस्तु का जैसा रूप था, वह कला में जब अन्यथाकृत होकर के आता है तो उसका आंतरिक सौंदर्य बढ़ जाता है, तो कुछ और उसमें जुड़ जाता है। इसको वे अन्वयन कहते हैं। पहले से कई गुना मनोहारी वह रूप हो जाता है जो वस्तु का संसार में हम देखते हैं। यही अन्वयन है। और अन्वयन में सातत्य भी होता है, और अन्वयन में अन्विति है और सातत्य, दोनों ही इसमें प्रक्रियाएं होती हैं। और एक संरचनात्मक आनुपातिकता इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती है, जिसको यथा प्रदेश विनिवेशन, सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयन यथा प्रदेशम विनिवेशितेन, यह कालिदास ने कहा है। तो जितने भी उपमाओं के द्रव्य हो सकते थे, जितने उपमान हो सकते थे, उनको यथा प्रदेश विनिविष्ट करके, और सा निर्मिता विश्व सृजा प्रयत्नात् एकस्थ सौंदर्य दिद्रक्षयेव, इसको आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी नहीं समेट पाए। तो जो भी रचनाकार है वह एकस्थ सौंदर्य की दिद्रक्षा उसमें होती है। संपूर्ण सौंदर्य में निचोड़ करके, यथा प्रदेश विनिविष्ट करके, और एक में उसको समेट करके कोई वस्तु, कलात्मक वस्तु बना दूं, या एकस्थ सौंदर्य दिद्रक्षा,
इसको कालिदास ने कहा है। तो यह पूरी जो प्रक्रियाएं हैं कला की, उनका विस्तार और व्याख्या इस प्रकार से संभाव्य हो जाती है, जो द्विवेदी जी करना चाह रहे हैं। उसमें अपूर्णताएं यदि हैं तो वे अभी उनका विस्तार हम कर सकते हैं। जो प्रक्रिया कलाकार के साथ रचना के समय है, वही कलानुभूति में सहृदय के साथ भी है। सहृदय के भीतर भी स्पंद होना चाहिए, उसे भी भीतर से स्पंदित होना चाहिए। कला की वस्तु को वह यथा लिखित रूप में ग्रहण करेगा, जैसा कि विदूषक वहाँ दुष्यंत के बनाए हुए चित्र को कर रहा है, तो वास्तविक अनुभूति उसको नहीं हो पाएगी। कला का सच्चा आनंद भी वह नहीं ग्रहण कर पाएगा। इसलिए विदूषक एस्थेटिक एक्सपीरियंस से नहीं गुजरता है। दुष्यंत के बनाए हुए चित्र को जब वह देख रहा है, उसके लिए कौतुक की वस्तु तो हो सकती है, पर वो महाभाव में नहीं पहुंचता है। सानुमति जो देख रही है, उसमें कुछ अलग प्रकार की अनुभूति होती है। तो तीन अनुभूतियों का चित्रण कालिदास दुष्यंत के चित्र निर्माण की प्रक्रिया में करते हैं। एक तो दुष्यंत जो बना बना करके देख रहा है अपने ही चित्र को, एक अलग खड़ा हुआ विदूषक देख रहा है, वो कुछ हंसता भी है, कुछ कौतुक के भाव से देखता है। एक सहानुभूति जो जुड़ी हुई है शकुंतला से, उसकी माँ से, उसकी माँ की सखी के रूप में वह भी देखती है, वो एक अलग लगाव के साथ देखती है। जो तीनों अनुभूतियां त्रिकोण की तरह कालिदास वहां प्रस्तुत करते हैं। इस रूप में कलानुभूतियों की व्याख्या हम कर सकते हैं। द्विवेदी जी ने यह नहीं किया है, पर जो बहुत सारी शब्दावली उन्होंने दी है, उसके सूत्र हमको कलानुभूति की जो व्याख्या बनती है, उसमें पश्चिम के सामने हम बता सकते हैं कि जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस और एस्थेटिक ऑब्जेक्ट, कला वस्तु, सुंदर वस्तु और सौंदर्यानुभूति, उसकी व्याख्या के लिए एक मुकम्मल शास्त्र हम भिन्न रूप में दे सकते हैं, जो कि पश्चिम के सौंदर्य शास्त्र से ज़्यादा कारगर भी हो सकता है। कुल मिलाकर के द्विवेदी जी लालित्य तत्व की पीठिका अपने कला विमर्श में निर्मित करते हैं और चार स्तंभ उसके वे बताते हैं। एक मानव तत्व है, एक लोक तत्व है, एक मिथक तत्व है और एक लालित्य तत्व है। माधुर्य की व्याख्या वे इस दृष्टि से करते हैं। उनके चारों उपन्यासों में यही सब है, उनके ललित निबंधों में यह सब है, और उनके जो अ, स- समीक्षात्मक ग्रंथ हैं, उनमें भी यही बात हम देखते हैं। लालित्य के प्रतिपादन के रूप के द्वारा वे माधुर्य की व्याख्या करते हैं। लालित्य की उनकी अवधारणा में शैव और शाक्त दर्शन का विनियोग तो होता ही है, पर सरदय लीला जो रुय्यक की है, उसका वे अच्छा उपयोग करते हैं। नाट्यशास्त्र तक वे नहीं ज्यादा गए, वही चीजें नाट्यशास्त्र में भाव हाव हेला आदि के द्वारा 22वें अध्याय में बताई गई हैं। राजानक रुय्यक ने सरदय लीला नाम से पतली सी पुस्तक लिखी 12वीं शताब्दी में। रुय्यक बड़े काव्य शास्त्री भी हैं, अलंकार सर्वस्व उन्होंने लिखा। उसके आधार पर वे यह बताना चाहते हैं द्विवेदी जी कि संपूर्ण जीवन में सौंदर्य है, सारा जीवन ही अलंकारमय है, सौंदर्यमय है। उस जीवन को जब हम फिर से कला में रचते हैं, तो कैसा अपूर्व सौंदर्य उसमें होता है। जीवन में अलंकार हैं, वही कला में अलंकार होकर के और भी अधिक भास्वर उज्जवल बन जाते हैं। इसके साथ ही आज की इस चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ, और सरदार लीला पुस्तक पर जब मेरा ध्यान गया तो उसका हिंदी अनुवाद मैंने नाट्यम पत्रिका में प्रकाशित किया था। उसका सुसंपादित संस्करण भी आना चाहिए था। हजार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उस पर ध्यान दिया, और तदनंतर आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी जो पुस्तक माला है, उसमें इस पुस्तक को पुनः प्रकाशित कर दिया। द्विवेदी जी जो करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे अपनी व्याख्याओं में अंतःप्रज्ञा के द्वारा शब्दों का विवर्तन करके अनंत अर्थों की अनंत अर्थों को उत्पन्न करने की पद्धति का वे अवलंबन लेते हैं, और उसके साथ साथ आधुनिक मन भी उनके भीतर है। तो मानवीय मेधा से संदेह तर्क वितर्क करके अर्थ विस्तार और अर्थ संहति को उत्पन्न करने की प्रणाली का भी वे अवलंबन करते हैं। जो नई बात उन्होंने की,
पूरी इस शैवशास्त्र की परंपरा में जो कलाशास्त्र बनता है उसमें कि वे समष्टि चित्त और सामूहिक मन की अवधारणा लेकर के आते हैं। हृदय केंद्रित प्रस्थान है आचार्य आनंदवर्धन का, अभिनव गुप्त का। तो वह व्यक्ति केंद्रित हो जाता है और प्रतिमान जो है अर्थ वह हृदय ग्रहण करता है वहां पर। और यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसमें करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का चित्त एक रूप है, उसकी अवगतियां और उदात्तीकरण की वृत्तियां समान मार्ग से चलती हैं। उनकी अवनर्मिल और उन्नर्मिल अवस्थाएं निश्चित परिस्थितियों में समान रूप से क्रियाशील होती हैं। अब नॉर्मल से उन्होंने अवनर्मिल शब्द बनाया। आधुनिक मनोविज्ञान का भी आश्रय उसमें लेते हैं। कहते हैं कि जीव तात्विक संवेग समान भाव से मानस सूक्ष्म बोधों को उकसाते हैं। मानव चित्त एक है, एक औसत सामान्य बोध है, जिसके लिए अंग्रेजी के नॉर्म के तौर पर द्विवेदी जी संस्कृत के नर्म शब्द को लेते हैं। और पदार्थ गुणों की वृत्तियां इसी समष्टि मानस में विद्यमान रहती हैं। समष्टि चित्त के अनुकूल भावांदोलन करने वाला तत्व सौंदर्य है, ऐसा वे कहते हैं। तब अभूतपूर्व जो स्मृति है जिसकी चर्चा कालिदास करते हैं, वह समष्टि मन से जुड़ जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में कवियों की कुछ श्रेणियां द्विवेदी जी ने बताई हैं। ये सारा जो नया कला शास्त्र और काव्य शास्त्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कालिदास के आधार पर जो शब्दावली उन्होंने व्याख्यायित की है, उसमें वे कहते हैं कि कवियों की जो श्रेणियां हैं उनमें एक वाच्यार्थ प्रधान दृष्टि वाले कवि हैं। वे जगत को वह जैसा है वैसा ही देखते हैं। यह दृष्टि आधुनिक प्रकृतवादी साहित्य की रचना करने वाले साहित्यकारों की है। और अभिव्यक्तिवादी रचनाकार भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरी श्रेणी के कवि लक्ष्यार्थ प्रधान दृष्टि वाले कवि हैं। वे जगत को अपने आप में बाधित मानते हैं। जो दिख रहा है वह संपूर्ण सत्य नहीं है। किसी विराट प्रयोजन के लिए सारा व्यवहार और कार्य व्यापार चल रहा है, ऐसा उनके मानस में बोध रहता है। ये जो तीन दृष्टियां उन्होंने, अभिधा प्रधान दृष्टि वाले कवि, लक्षणा प्रधान दृष्टि वाले कवि और व्यंजना प्रधान दृष्टि वाले कवि, ये बनाई, यह एक प्रकार से भारतीय काव्य चिंतन और भारतीय कला परंपरा में पुनर्व्याख्या का उनका उपक्रम है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।